बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज है 3.3 लॉस ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, ये जो है लॉगरिथम के लॉस मैंने 4 लिखे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि अगर दो वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हों तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लॉग ए इन टू एम एन, एम और एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज इक्वल टू लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट इसका कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। सेम आप क्वेश्चन 1 राइट इन टू सम और डिफरेंस के अंदर फर्स्ट पार्ट देखें, आपको लॉग ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, ये जो है लॉ 1 इसके इस क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी। सिंपल, हम इसको इतना लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब है लॉ 2। लॉ 2 में लिखा हुआ है लॉग ए एम ओवर एन, मीन एन और एन जो है वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये डिवाइड होते हैं, लॉ हमें ये कहता है कि आप उसको माइनस कर सकते हैं, लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। ठीक है, थर्ड है इसे, हाँ सेकंड का आपको मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ। क्वेश्चन 1 का सेकंड जो पार्ट है वो भी यही लिखा हुआ है लॉग 15.2 ओवर 30.5। तो ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो हम इसको लॉ नंबर 2 के मुताबिक हम इसको डिवाइड हो तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद एक थर्ड पार्ट है इसका लॉग ए एम एन, एम की पावर एन लिखी हुई है। एन अगर वो इसका एक क्वेश्चन आया भी था एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन 4 का सबसे लास्ट वाला पार्ट था जिसमें 10 की पावर p इज इक्वल टू 40 लिखा हुआ था। सेम वहाँ पे मैंने कहा था कि अगर किसी की वैल्यू जो है पावर होती, मतलब वैल्यू की पावर अगर लिखते हैं लॉगरिथम के अंदर तो हम उस पावर को हम स्टार्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एक लॉ है। लॉ जो है वो थर्ड है, एन लिखा हुआ लॉग ए एम लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल ये क्या है कि जो पावर होगी वो हम स्टार्ट में लिखते हैं कि बैक की वैल्यू एज इट इज हम उसमें लिख देते हैं। फोर्थ लॉ है लॉग ए एन इज इक्वल टू है लॉग बी एन मल्टीप्लाई लॉग ए बी। फोर्थ वाला ये इतना कॉमन यूज नहीं होता। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो नाम क्या है इसका लॉ है इसका ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें जो है वो m लिखना मैं भूल गया था, आप ये इसमें लॉगरिथम है ना तो टी एच मैंने लिख दिया था, m भी लिखना था, इसका बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था। अब इसका क्वेश्चन 1 का है वो पार्ट हम जितने भी ये पार्ट्स आपको 6 नजर आ रहे हैं, हम इन जो लॉज पढ़े हैं इन लॉ की मदद से हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। लॉग ये तो मैंने आपको बता दिया था, लॉग ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये लॉग जो 1 है हमने किया तो उसके मुताबिक हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब ये डिवाइड हो रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ 2 तो इसको हम माइनस कर देंगे, 15.2 माइनस लॉग 30.5। अब ये तो दो वैल्यूज जो हैं इसको अब दो मेथड हैं उसको आपके साथ लिख दें। आप लॉग लिखें 21 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, माइनस लॉग के भी ये डिवाइड है तो ये माइनस हो जाएंगी लॉग 8। ठीक है, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई है, एक स्टेप के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप 21 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 8। ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे ये वाला लिखना स्टेप लिख लें, ये डायरेक्ट लिखना चाहिए ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या इसका मतलब है कि हमने दो लॉ जो है वो एक ही मतलब स्टेप के अंदर इंप्लीमेंट कर दिए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की पावर है, इसकी भी पावर है। ये पावर, ये वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व जो लॉ पढ़ा था कि मतलब अगर पावर जो है ये वाली पावर हो तो हम उसको स्टार्ट में लिख सकते हैं। हम इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले इसको आप लिखेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर लॉग, ठीक है, 7/15 और इसकी पावर जो है वो 1/3 आ जाएगी। ठीक है, अब ये 1/3 जो है वो आपने स्टार्ट में लिखनी है, ये वाली 1/3। इसका मतलब ये है कि 7 की पावर 1/3 है और 15 की पावर 1/3 है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा लिखने के लिए तो मैं स्टार्ट में लिख देंगे लॉग। ठीक है,
और उसके बाद ये 7/15 आप एज इट इज लिख दें। अब ये डिवाइड हो रही है तो आप इसको माइनस कर दें, 1/3 log 7 माइनस log 15। ठीक है, ये सॉल्व कर दिया हमने इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन जो है सेम वैसे ही था, इसकी पावर उन्होंने खुद लिख दी 1/3 और ये 5 लिखा हुआ है। एक तो इसका लिखें आप log, मैं पहले इसको ना सेकंड जो है वो लॉ जो था वो माइनस वाला वो इम्प्लीमेंट करूंगा नेक्स्ट जो स्टेप के अंदर, मैं थर्ड लॉ इसमें इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, 22 1/3 माइनस log 5 की पावर 3। ठीक है, ये जो मैंने लॉ जो है वो 2 वो इम्प्लीमेंट किया है। अब जो लॉ 3 हमने पढ़ा था, एक्सपोनेंट अगर दिए हों तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो 1/3 है, log 22 माइनस 3 log 5। ठीक है, अब जो है ये वाला जो क्वेश्चन और जो ऊपर मैंने लिखा हुआ था ये दोनों सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी वैल्यूज मल्टीप्लाई थी, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, एक वैल्यू डिवाइड हो रही थी, यहाँ पे भी एक वैल्यू डिवाइड हो रही है। इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, log ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, ये ऐड हो जाएंगे, log 25 प्लस log 47 माइनस log 29। इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 2 है एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस y माइनस log इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 आपको सेम नजर आएंगे, उसमें लिखा हुआ है राइट इन सिंगल लॉगरिथम। हम इन दोनों क्वेश्चंस को सिंगल लॉगरिथम के अंदर लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि अभी जो है मैंने आपको क्वेश्चन 1 करवाया था, उसके अंदर आपने देखा होगा log a मल्टीप्लाई b लिखा हुआ था। क्वेश्चन 1 की बात कर रहा हूँ, पार्ट 1 की। ठीक है, log 1 टाइम लिखा हुआ था, फिर हमने log a प्लस log b लिखा हुआ था, ठीक लिखा था उसके आंसर के अंदर। जो उसका क्वेश्चन था वो अब इनका क्वेश्चन 3 का और क्वेश्चन 2 का हम आंसर बनाएंगे इसका। ठीक है, और जैसे आपको क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 में log 21 प्लस log 5, यही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 1 के अंदर इसका आंसर लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो इसको हम लिखेंगे log 21 मल्टीप्लाई बाय 5। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि जब हमने लॉ पढ़ा है फर्स्ट के मल्टीप्लाई हो तो उसको हम क्या करते हैं, प्लस करने। अब प्लस हो रहे हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये इसको हम क्वेश्चन 2 को पहले सॉल्व करते हैं। ये देखें आपको इसमें एक तो ये वाला 2, ठीक है, ये 2 और ये वाला 3, ये दो एक्सपोनेंट हैं किसके, ये एक्स स्क्वायर का एक्सपोनेंट है और ये 3 जो x प्लस 1 का क्यूब बन जाएगा, ये माइनस log x स्क्वायर हम एज इट इज हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, log फर्स्ट स्टेप के अंदर log x माइनस log x स्क्वायर प्लस log x प्लस 1 का क्यूब माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमने इसकी सिंपल मैंने क्या किया, स्टेप के अंदर जो इनकी पावर्स थी, ठीक है, वो मैंने इनकी एक्सपोनेंट बना दी हैं। ठीक है, जिसके एक्स स्क्वायर बना दिया और ये मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ था ये इसकी पावर थी, तो वो हमने इसको ऊपर लिख दिया। ये लॉ था, लॉ नंबर 3। ठीक है, हमने उसमें अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट एक ऐसे दो वैल्यू आपको नजर आएंगे, इसमें अब 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये आपको नेगेटिव नजर आ रही हैं। ठीक है, जो दोनों माइनस के अंदर हैं, और ये दोनों वैल्यूज किसके अंदर हैं, पॉजिटिव। क्या मतलब कि ये जो माइनस हो रही हैं वैल्यूज ये डिवाइड होंगी और जो प्लस हो रही हैं वैल्यूज वो क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई हो, जो ऐड हो रही हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इस वैल्यूज को मैं लिखता हूँ log x प्लस log x प्लस 1 का क्यूब इकट्ठा लिखा माइनस log x स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनको लिखेंगे ऐसे, इनको सिंगल लॉगरिथम। अब यहाँ पे भी आप सिंगल लॉगरिथम के अंदर इस वैल्यूज को लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंगल लॉगरिथम के अंदर लिख देता हूँ log ये x इनटू ये लिखा हुआ है x प्लस 1 का क्यूब, और ये दोनों डिवाइड हो रही थी
अब ये इनको माइनस हो रही है तो इनको डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आगे इसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे हम। यहाँ तक हमने इन क्वेश्चन को सिंगल लॉगरिथम के अंदर लिख दिया है। इसके आगे इसकी सिंप्लीफाई करके इसका आंसर हम ले आएंगे। ठीक है, लॉग x, अब ये x प्लस 1 का क्यूब लिखा हुआ है इसको, और यहाँ पे भी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। ठीक है, ये एक दफ़ा वैल्यू होगी प्लस और एक दफ़ा माइनस होगी। यहाँ पे एक x प्लस 1 आएगा, वो यहाँ पे एक प्लस 1 के साथ हम उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एक मैं स्क्वायर में लिख दूंगा और एक मैं बगैर स्क्वायर के। इस तरह इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 है इसकी पावर और इसकी 1 है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 है, क्योंकि बेसिस दोनों की सेम है। अब ये x स्क्वायर है, इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं x डॉट x लगाकर, और यहाँ पे मैं कह रहा था फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, अब ये x इस x से कैंसिल कर दें और ये x प्लस 1 की वैल्यू इस x प्लस 1 के साथ कैंसिल कर दें। अब लॉग ये जो वैल्यू बची आपके पास x प्लस 1 का स्क्वायर ओवर x, ये वाला बचा हमारे पास, और एक वैल्यू बची है x माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होकर ये आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन 3 है। ये जो क्वेश्चन 3 है ये एक एक लाइन पे, ये जैसे क्वेश्चन हमने 1 किया था, ये प्लस हो रहे हैं तो इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अब ये है, पहले इसमें मैं लिखता हूँ, जैसे ये यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, ये पावर लिखी हुई थी पहले शुरू में लिखने, इसकी मैंने पावर बना के लिख दी थी। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, log 25 माइनस log 3 की पावर 2। अब ये डिवाइड हो रही है तो हम सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे अगर हम, तो ये log 25 ऊपर रहेगी वैल्यू, और ये डिवाइड हो रही थी वो माइनस हो रही तो वो डिवाइड कर देंगे हम, इसकी पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये 2 इसका स्क्वायर बना देंगे, log x स्क्वायर माइनस log y की पावर 3। ठीक है, log सिंगल लॉगरिथम में x स्क्वायर ओवर y की पावर 3। ये वैल्यू प्लस हो रही है और ये माइनस हो रही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने थर्ड और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन 1 की बात कर रहा हूँ, सेम वे ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, log प्लस हम सिंगल लॉगरिथम के डायरेक्ट के अंदर लिख देना, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि प्लस है ये मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस है तो ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है 3 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 4 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग्स। ये दो क्वेश्चन हैं, ये दो क्वेश्चन हमने जो लॉ नंबर 4 पढ़ा था, ये उस लॉ से ये वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप स्टूडेंट इनको लिखें लॉग, आप ये वैल्यू जो है 2 ऊपर लिखी हुई है वैल्यू, आप उसको ऊपर लिख दें, और ये log 3 सिंपल इसका जो मेथड है लिखने का यही है। ठीक है, अगर जो वैल्यू ऊपर आपको नज़र आ रही है 2 ऊपर लिखा हुआ है तो आप नॉमिनेटर में लिख दें, और जो बेस में है तो उसको बेस में लिख दें, मल्टीप्लाई करें log 81 ओवर log 2। ठीक है, अब इसमें से ये वाला log 2 इस log 2 से कैंसिल हो जाता है। अब ये 81 है, log 81 ओवर log 3। ठीक है, अब 81 ये 3 की पावर 4 बनती है, log 3 की पावर 4 ओवर log 3। अब इस 4 को आप स्टार्ट में लिख दें, 4 log 3 ओवर log 3, ये log 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे जो वैल्यू रहेगी 4 वो इसका आंसर होगा। ठीक है, सेम ये भी क्वेश्चन इस 1 की तरह का भी है, log 3 ओवर log 5 मल्टीप्लाई log 25। इस तरह की क्वेश्चन एक स्टूडेंट एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, कभी कभी वो भी जो है टेस्ट के स्कूल में टेस्ट जो होते हैं उसमें या एग्जाम के अंदर वो भी कभी कभी आ जाती है। ठीक है, log 3, ये log 3 से कैंसिल, और ये log 25 ओवर log 5। अब ये 25 जो है वो 5 की पावर 2 बनेगी, log 5 की पावर 2 ओवर log 5। अब ये 2 स्टार्ट में लिख दें, 2 log 5 ओवर log 5, ये log 5 से कैंसिल, और 2 इसका
आंसर आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 है इफ log 2, log 3, log 5 देन वैल्यूज फाइंड वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। ये हमने 5 क्वेश्चन लिखे हैं। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें अगर बात करूं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1 है, इसका 32 जो लिखा हुआ है। log 2 ये वैल्यूज गिवन इसलिए हैं, देने का उनका मकसद ये है कि आपने जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने यही वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है, ये नहीं है कि आप log 24 को लास्ट जो टेबल दिया वहाँ से देख कर लिख देंगे। अगर वैसे देख कर लिख देंगे जो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ठीक है, उनका देने का मकसद ये है कि log 2, 3 और 5 की हमने वैल्यूज़ दी हैं, यही वैल्यू को आप यूज़ करते हुए आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब log 32 इधर तो इसकी वैल्यू तो है ही नहीं log 32 की, फिर हम क्या करेंगे log 32 का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, log 32 मतलब ये 3 की पावर बनती है 2 की पावर 5 बनती है 16, और ये 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे log 2 की पावर ये 5। ठीक है, अब देखें log 2 बना, log 2 की वैल्यू हमारे पास है, ये 5 जो है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ, इसको हम स्टार्ट में लिख देंगे log 2। ठीक है, अब 5 log 2 की वैल्यू जो है वो 0.3010। अब स्टूडेंट आप इसको कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका आंसर आता है हमारे पास 1.5050। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब है इसका ये सेकंड पार्ट है, 24 लिखा हुआ है। 24 को भी सेम आपने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 24 ये बनेगी 2 12 जार। ठीक है, 2 6 जार, 2 3 जार और 3 1 जार। ठीक है, अब आपने ये देखें ये 2 की पावर कितनी बन गई 1 2 3। ठीक है, ये तो 3 बन रही है और एक 3 है, ये देखें log 2 भी बन रहे हैं और log 3 भी है, और दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं। log 24 को हम लिखेंगे log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये वाला 3। अब ये हम इसमें log इंप्लीमेंट कर देंगे, 3 log 2 प्लस log 3, 3 log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log 3 है 0.4771। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0.9030 प्लस 0.4771। अब स्टूडेंट आपने इसको इन वैल्यूज को कैलकुलेटर पे ऐड कर लें, ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1.3801। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इसका था आंसर। अब थर्ड पार्ट है, सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर लिखें। ठीक है, log 3 3 9 9 में 1 ऐड करेंगे 10/3 और इसकी पावर स्क्वायर रूट की पावर बनती है 1/2। ठीक है, एक तो हम पावर इसको स्टार्ट में लिख देंगे इसकी 1/2 log 10/3। ठीक है, अब इसमें लॉ जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे हम 1/2, ये 10 लिखा हुआ 2 5 10 होता है, लेकिन मैं यहाँ पे ना स्टूडेंट डायरेक्ट लिख दूंगा इसका, बल्कि आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए कि मैंने कैसे ही लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 ये मल्टीप्लाई है तो ये ऐड हो जाएंगी वैल्यूज, और जो डिवाइड हो रही है वो वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये 2 5 10, ये दोनों ऐड कर दीजिए, वैल्यू माइनस कर दीजिए 1/2, और log 2 की वैल्यू थी 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू है 0.6990 माइनस, और इसकी 3 की वैल्यू है 0.4771। ठीक है, अब ये 1/2 आप लिखें, और अगर इस पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 0.5229। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप 2 पे डिवाइड करें, जब डिवाइड करेंगे तो
आंसर आएगा 0.2614। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। अब है ये 8 और ये 3। 8 जो है वो 2 की पावर 3 बन जाता है। ठीक है, आप इसमें लिखेंगे log 2 की पावर 3 ओवर 3। अब इसमें log इंप्लीमेंट कर दें। ठीक है, log 2 की पावर 3 माइनस log 3। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वो स्टार्ट में लिखें 3 log 2 माइनस log 3। अब वैल्यू पुट कर दें इसकी, log 2 की भी और log 3 की वैल्यू पुट कर दें। ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 log 2 की वैल्यू है 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू थी 0.4771। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.9030 माइनस 0.4771। अब आपने इस वैल्यू को माइनस करेंगे। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.4259। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास log 30। ठीक है, इसका भी आप एलसीएम ले लें। log 30 का 2 पे करेंगे 15 और ये 3 पे आएगा 3 5 और 5 1 क्या मतलब अब 2 3 और 5 ये तीन वैल्यूज हैं। ठीक है, तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पहले तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इनको ऐड करें log 2 प्लस log 3 प्लस log ये 5। ठीक है, log 2 की वैल्यू थी 0.3010, log 3 की वैल्यू थी 0.4771, इसकी वैल्यू log 5 की 0.6990। ठीक है, अब ये तीन वैल्यूज लिखी हैं। अब स्टूडेंट आपने तीनों वैल्यू को ऐड कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास जो आंसर बनकर आएगा वो है 4771 आंसर है इसका। ठीक है, यही इसकी वैल्यू थी 1 इसमें ऐड हो जाए, क्योंकि ये वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड करते हैं तो 1 आते हैं हमारे पास। ठीक है, इस तरह हमारी जो है एक्सरसाइज जो है वो 3.3 भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ये एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है। अगर इसमें एग्ज़ाम के लिहाज से अगर मैं बात करूँ कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, कभी कभी वो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 जो है वो शॉर्ट में देता है, कोई भी पार्ट वो दे सकता है। ठीक है, शॉर्ट में देगा और उसके बाद ये क्वेश्चन 5 का जो फर्स्ट पार्ट है log 32 लिखा हुआ ये शॉर्ट में दे देता, ऊपर वो क्वेश्चन में देगा log 2 इज इक्वल टू 0.3010। ये वैल्यू देखकर वो कहेंगे कि log 32 की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि इसमें log 2 के अलावा किसी log 3 और log 5 की वैल्यू यूज़ नहीं होती, इसलिए ये शॉर्ट होता है एग्जामिनर के लिए लिखने के लिए। तो वो उसके लिए ईजी है कि ये क्वेश्चन वो उठाकर पेपर में दे सकता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन हमने इससे लास्ट किया था, क्वेश्चन 4, जो मैंने कहा था लॉगरिथम का log 4 जो है उसके अकॉर्डिंग हमने वो क्वेश्चन को सॉल्व किया था। वो भी क्वेश्चन जो है वो चार्ट में आ सकता है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।